होता है कि हर कोई इसमें इन्वॉल्व भी होना चाहता है और नहीं भी होना चाहता है। जब हम शुरू करते हैं, जैसे कि किसी से पूछते हैं, जब हम, एक सेकंड में अपना पहले कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। ओके, नाउ इट इज ओके। सो, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं प्रभु जी अब। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठा भूतली श्रीमती जगतक स्वामी निति नामिनी नमाचार्य पदाय प्रदाय गौर कथा दाम नगर काम नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठा भूतली श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष पुण्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर ये स्क्रीन कुछ अच्छे से और शेयर हो सके साइड में हमारे, मुझे तो ऐसा ही दिखता है, बाकी पता नहीं बाकी सबका, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा प्रभु जी, है ना। सो हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डज गॉड एग्जिस्ट? भगवान है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है, सहारा मिल जाता है इसी बहाने, कुछ तो होना ही चाहिए ना सहारा लेने के लिए। और कुछ कहते हैं कि भगवान में विश्वास करने से शांति मिलती है। कुछ कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फेक है, ये सारी चीजें फालतू का ढकोसला है। और कुछ अपने हिसाब से आस्तिक और नास्तिक बनते रहते हैं। मतलब जहाँ पे जरूरत हो वहां पे हम आस्तिक बन जाएंगे, जहाँ पे जरूरत नहीं हो वहां पे हम नास्तिक बन जाएंगे। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ था कि एक स्वामी जी थे, वो बहुत बहुत मशहूर थे। मतलब आसपास के गांव में जब कहीं पे भी जाते थे तो वहां पे आसपास के गांव के लोग उनको दर्शन करने आते थे कि बड़े इतने बड़े स्वामी जी हैं, आए हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक एरिया में स्वामी जी गए थे, वहां के पास के गांव के लोग वहां पे आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे गांव में आइए, हमें भी दर्शन दीजिए, हमारे यहाँ आके कथा करिए। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो अब सन्यासी तो क्या करता है, यही काम होता है उसका, हर जगह जाना और कथा करना। तो वो स्वामी जी जब गए तो सबसे पहले जाके यही प्रश्न पूछा कि आप में से कौन कौन भगवान को मानता है। तो स्वामी जी के प्रश्न पूछने पे सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। सब लोगों ने हाथ खड़ा किया तो स्वामी जी बोले अच्छा, वेरी गुड, यहाँ पे तो सब लोग भगवान को मानते हैं, तो फिर तो मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। भाई आप सब लोग ऑलरेडी जानते हो ना कि भगवान है, तो फिर मेरी क्या आवश्यकता है, मैं क्यों यहाँ पे हूँ। तो वो चले गए वहां से। और सब सब गांव वाले परेशान, बेचारे गांव वाले बोले थे, सोच रहे थे अब क्या करें। सेकेंड टाइम फिर से वापस गए, स्वामी जी प्लीज आइए, हम हमसे गलती हो गई शायद, ऐसा वैसा, हमसे नाराज मत होइए, ऐसे करके उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके स्वामी जी को बुलाया। स्वामी जी आते हैं दोबारा फिर से, और दोबारा आके वही प्रश्न पूछते हैं। इस बार क्या करते हैं, इस बार सारे के सारे बोल, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। सोचते हैं कि स्वामी जी बोलेंगे कि अच्छा किसी को भगवान के बारे में पता नहीं है तो मैं बताऊंगा। तो फिर ना, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो लोगों के इस रिएक्शन पे स्वामी जी बोलते हैं कि अच्छा, तुम में से कोई भी भगवान को नहीं मानता है, फिर तो मेरी बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को भगवान के बारे में नॉलेज क्या, आप तो भगवान को मानना ही नहीं चाहते हो। तो अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब दोबारा गांव वाले परेशान कि अरे ये क्या हो गया, इस बार तो बहुत ज्यादा गलती हो गई। तीसरी बार वो सोचते हैं कि अब की बार जब स्वामी जी आएंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, आधे आधे लोग हाथ खड़ा करेंगे। तो तीसरी बार जब स्वामी जी आते हैं तो वो आधे लोग हाथ खड़ा करते हैं और आधे लोग हाथ खड़ा नहीं करते हैं। तो फिर स्वामी जी फिर से ये बोलते हैं अच्छा, आधे लोगों को भगवान के विश्वास है और आधे लोगों को विश्वास नहीं है, तो एक काम करिए, जिन लोगों को विश्वास है वो जिनको विश्वास नहीं है उनको बता दें, और इस तरह से मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। इस बार फिर से गांव वाले चकित हो गए। तो ये स्टोरी कहने का मतलब ये था कि हम लोग जो हैं, हमारे इंडिया में खास करके ऐसा होता है कि भगवान के ऊपर विश्वास और अविश्वास हम या तो अपने अपनी मनोधर्म से करते हैं, और या फिर हमारी जरूरत के हिसाब से करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इसलिए करते हैं। मतलब आप सोचिए 99.9% लोग जो है ना, वो इस तरह से विश्वास करते हैं। 1% लोग जो होते हैं वो सही थॉट प्रोसेस के साथ भगवान में विश्वास करते हैं। वही थॉट प्रोसेस को हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार एक ऐसा हुआ था, एक बार एक जगह पे एक बहुत बड़े, मतलब ऐसे इंटरव्यू होने वाला था। अब इंटरव्यू होने वाला था एक कॉलेज में, तो वहां के एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को जाके बोला अरे यार तू है ना तिलक विलक लगाता है, मुझे भी आज तिलक दे दे, मैं भी तिलक लगा के जाऊंगा इंटरव्यू देने के लिए। तो बोला कि आज तू तिलक लगा रहा है, कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो गया, मतलब तुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, तू तो नास्तिक है।
तो बोला एक्चुअल में क्या है कि वो जो इंटरव्यूअर आया है ना, वो तिलक लगा के आया है। अभी मैं जाऊंगा तिलक लगा के तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, थोड़ा मतलब सेम क्लास के लगेंगे, तो फिर थोड़े इजी इजी क्वेश्चन पूछेंगे, तो मेरा ये हो सकता है इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाऊं मैं। हम इस तरह से करते हैं, हमारे साथ वाला, हमारा बॉस हो, हमारा कलीग हो, हमारे, मान लो किसी लड़के को किसी लड़की को प्रपोज करना हो, इस तरह की जब चीजें होती है ना, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम उनके मेंटेलिटी के बनने की सोच धारण करना चाहते हैं, हम होते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि चलो अभी के लिए तो बन जाओ ऐसे। ये एक सबसे बड़ा स्ट्रगल है यहाँ पे इंडिया में। क्यों ये स्ट्रगल क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे फिर उस तरह से फिर लोगों को एक्चुअली में समझाना कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चीज बहुत मुश्किल हो जाती है। एक बार क्या हुआ था, एक प्रोफेसर था, अब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था वो, वहां पे एक प्रोफेसर था, वो नास्तिक था। उसने जाके अपने क्लासरूम में कहा कि कौन है जो भगवान पे विश्वास करता है। तो एक एक स्टूडेंट ने कहा मैं विश्वास करता हूँ सर। तो बोला कि अच्छा, सब कुछ भगवान से आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो दुख है, कष्ट है, तुम लोग परेशानी झेलते हो सारा दिन, ये जो बाढ़ें आती हैं, भूकंप आते हैं, ये सब कुछ भी तो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ होगा। फिर एक दूसरे स्टूडेंट ने भी हाथ खड़ा किया था, उसने भी कहा कि मैं भी विश्वास करता हूँ सर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर तो तुमने भगवान को देखा है, क्या सुना है भगवान को, मतलब भगवान की फीलिंग करी है, कभी छुआ है भगवान को जाके। तो ये सब सोचने पे वो स्टूडेंट चुप हो गया। तो इसका मतलब बाय डायरेक्ट परसेप्शन गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अब डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, हमने जो पहली क्लास में सुना था, प्रत्यक्ष प्रमाण। हम कोई चीज को जब देखते हैं तो हम, एप्पल है तो एप्पल मुझे दिख रहा है, रेड कलर का एप्पल है, चलो ठीक है, इससे मुझे पता चला कि एप्पल रेड वाला है। फिर येलो है या ग्रीन है या जो भी है इस तरह से, तो ये डायरेक्ट परसेप्शन कहलाता है, जो हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, वो हम समझते हैं। तो डायरेक्ट परसेप्शन से ना तो आपने देखा है, ना सुना है, ना भगवान के बारे में कहीं से ऐसा किया है, उनके उनको छुआ भी नहीं है कभी, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। फिर एक स्टूडेंट जो था ना, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने कहा कि सर आई वांट टू आस्क टू क्वेश्चंस। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो सर उसने कहा कि पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा और दूसरा क्वेश्चन मैं स्टूडेंट से पूछूंगा। तो सर ने कहा ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा उनसे कि व्हाट इज डार्कनेस। तो सर बोले कि अंधकार तो और कुछ नहीं है, रोशनी की अनुपस्थिति है। तो स्टूडेंट बोला कि अच्छा, तो लाइट हैज क्रिएटेड डार्कनेस बाय हिज अब्सेंस, मतलब जो ये अंधेरा है वो इस लाइट की वजह से हुआ है, भाई लाइट चली गई ना इसीलिए अंधेरा हो गया। तो टीचर ने कहा यस। तो स्टूडेंट बोला अच्छा, इसका मतलब हमें लाइट को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि उसके कारण ही तो अंधकार आता है। तो टीचर बोला नहीं नहीं, इस अंधेरे को दोष हम नहीं दे सकते, हम लाइट को भी दोष नहीं दे सकते, ये तो अलग स्ट्रेटेजी है कि भाई अंधेरा होता है और लाइट होती है, और लाइट के हटने पे अंधेरा होता है। वो समझाने लग गया उसको। तो फिर स्टूडेंट ने बोला कि इसी प्रकार से जो दुख और कष्ट होते हैं ना, वो भी हमारे कर्मों के कारण होते हैं, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। दुख और कष्ट अलग चीज है, भगवान अलग चीज है। भगवान के कारण दुख और कष्ट आ रहे हैं ये नहीं है, ये दुख और कष्ट तो हमारे कर्मों के कारण। पहले पहले में उसने टीचर की बोलती बंद कर दी। फिर सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा सारे स्टूडेंट से। तो सबसे पूछा कि हु हैज सीन द ब्रेन ऑफ प्रोफेसर, यानी प्रोफेसर का ब्रेन किसने देखा है। अब सब बोले नहीं किसी ने भी देखा है। तो उसने कहा कि हु हैज टच्ड द ब्रेन ऑफ प्रोफेसर। तो फिर से गर्दनें हिलने लगे, नहीं किसी ने नहीं देखा है। क्या स्मेल किया है, नहीं। हाँ मतलब सुना है, ब्रेन को सुना है आपने, बोला नहीं। तो फिर इसका मतलब बाय डायरेक्ट परसेप्शन ब्रेन ऑफ प्रोफेसर डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब प्रोफेसर का ब्रेन तो है ही नहीं। तो सब बहुत तेज तेज हंसने लग गए, उसने मतलब इस तरह से उस प्रोफेसर को चुप कराया। लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि हवा, आकाश, साउंड, माइंड, इनको भी तो हम नहीं देख पाते हैं, तो क्या वो भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं? अगर हम ये कहें कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि भगवान को हम देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, है ना, स्मेल नहीं कर पाते हैं, भगवान को खाते हुए आप नहीं देख सकते, जैसे हम मैं बात कर रही, बात करते हुए हम नहीं देख सकते, तो इसका मतलब फिर हवा भी नहीं होनी चाहिए, आकाश जो हम सोचते हैं, आकाश ईथर जिसको कहा जाता है, साउंड, मेरी आवाज आप तक आ रही है, अब आवाज आ रही है ना मेरी, और माइंड, जिस माइंड को तो कोई भी नहीं देख सकता किसी के भी,
तो फिर इसका मतलब वो भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। तो हम आज यहाँ पे मेथोडोलॉजिकली ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये चीज मोस्ट प्रोबेबली आप सब टीचिंग बैकग्राउंड से हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं, या हमने सबने ये एक्चुअली में 10th या 9th में तो पढ़ा ही पढ़ा है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री थी। अब उसने क्या किया था, सारे एजम्पशंस दिए थे, एक्सियम्स जिसको कहा जाता है ना। तो एक्सियम्स क्या थे, फर्स्ट एक्सियम्स था कि भाई ये ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। फिर इस तरह से इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन बन सकती है। फिर इस पॉइंट से एक सर्कल बन जाता है। इस तरह से ये 5 एक्सियम्स देते थे और इसी पे पूरी बेस्ड होती है आगे की, है ना। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, ये 9th 10th में नहीं पढ़ा होगा तो 11th 12th में हमने पढ़ा है। ज्योमेट्री है। आयोटा, आयोटा इज द रूट ऑफ -1। तो ये जो चीज है, जो साइंस के हैं या मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रही होगी, लेकिन नहीं भी आ रही है तो एक ही ऐसी चीज जो इमेजनरी है मैं ऐसे बता सकती हूँ। तो इमेजनरी इज द आयोटा, और लेकिन उसको लेके पूरा कॉम्प्लेक्स जो अलजेब्रा हम पढ़ते हैं, मतलब पूरी एक अलजेब्रा है, उसको पूरा पढ़ते हैं हम मैथ्स में। तो जब हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर हम वेदों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। ये जो चीजें हैं ये किसके द्वारा बनाई गई है, किसी मैथमेटिशियंस के द्वारा बनाई गई है ना, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई उसको तो हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो वेद हैं, जो कि शास्त्र हैं, जो कि ऐसे लोगों के द्वारा बनाए गए हैं जो भगवान के दूत हैं, भगवान के अवतार हैं, और या फिर स्वयं भगवान द्वारा बोली गई है भगवत गीता जैसे कि, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। नेक्स्ट। सो व्हाई वी कांट एक्सेप्ट वेदा, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। तो कई बार लोग कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन गॉड बिकॉज आई कांट सी हिम, जो अभी मैंने स्टोरी सुनाई है ना। सो ऑल्दो वी मे नॉट हैव सीन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड विथ आवर आईज डायरेक्टली, है ना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हमारे चारों तरफ भगवान का एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना। ये चीज हम अभी प्रूव करेंगे। नेक्स्ट। सो फैक्टर दैट मेक यू बिलीव, जिससे कि हमको ये पता चलेगा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, पहला चीज है। नेक्स्ट। थोड़ी सी आज स्लाइड्स ज्यादा हैं बिकॉज ये स्लाइड्स के बिना मतलब अभी तो और ज्यादा हो सकता होने वाली थी, लेकिन मैं हमेशा उनको कम कर देती हूँ बिकॉज टाइम की लिमिट के हिसाब से। एनी क्रिएशन इम्प्लाइज अ क्रिएटर। तो कोई भी चीज जब बनाई जाती है उसके पीछे कोई बनाने वाला होता है ना। नेक्स्ट। जैसे कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर इन द यूनिवर्स, हमारा ह्यूमन ब्रेन। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है ये भी किसी के द्वारा बनाया गया है ना। हम कंप्यूटर की बात करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट। द ह्यूमन ब्रेन जो है वो, उसमें ट्रिलियंस ब्रेन सेल्स हैं, एंड ईच वन ऑफ दिस इज मोर पावरफुल एंड सोफिस्टिकेटेड देन मोस्ट कंप्यूटर अराउंड द प्लेनेट टुडे। ये साइंटिस्ट ने बताया है ना। इन्होंने क्या बताया कि ये फिजियोलॉजिस्ट है, एजुकेटर हैं और ऑथर भी हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि इतनी सारी सेल्स हैं इस ह्यूमन ब्रेन में कि वो सारे जो कंप्यूटर्स हैं ना हमारे प्लेनेट्स पे अभी के टाइम पे भी, उनसे सबसे ज्यादा पावरफुल है ये ह्यूमन ब्रेन, है ना। नेक्स्ट। और द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। ये भी बताया है इन्होंने कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करके रखता है। अब आप सोचिए ना, शास्त्रों में ये बताया गया है कि हमारे एक दिन में हमारे अंदर 81,000 विचार आते हैं, 81,000 विचार। तो ये विचार आना, अब आप आपका आपका ब्रेन एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं रहने देता है आपको। वो विचार जो होते हैं मन के थ्रू उठते हैं, फिर ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन फिर उसको पॉप अप करता है ना। उठते भले मन से ही है हमारे, लेकिन वो मन, ब्रेन, इंटेलिजेंस, इनमें क्या रिलेशन है आगे वाली क्लासेस में आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक एक उसका दे रही थी आपको आगे। नेक्स्ट। सो लाइकवाइज वी सी वंडरफुल थिंग्स क्रिएटेड बाय मैन।
तो इसी प्रकार से अब ये एक चीज जो हमने देखी भाई, हाँ कंप्यूटर से भी ज्यादा ब्रेन, अब यही ब्रेन से लोगों ने मतलब ह्यूमन बीइंग ने कई चीजें बनाई है। नेक्स्ट। जैसे कि हम कार देख सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैं बता सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ ये छोटे मोटे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। स्पेस टेक्नोलॉजी। तो अगर हम ये कहें कि ये सैटेलाइट्स हैं, स्पेस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसमें रॉकेट्स बनाना, ये सब कुछ करना, ये करने के लिए कंट्रोल रूम, आप इस पिक्चर्स में ही देख सकते हैं कितना ज्यादा ये बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड, इतने सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तब जाके उसमें एक एक चीज ऑब्जर्व होती है। बिल्कुल एक क्षण के लिए भी आप इस कंट्रोल रूम को छोड़ नहीं सकते। जब रॉकेट लॉन्च होता है और सैटेलाइट उसमें जाता है, तो ये सब कुछ चीजें जो होती हैं, इन सबको सोचने मात्र से हमारे दिमाग घूम जाता है। जो लोग नहीं करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते रहते हैं, इसलिए ठीक है उनके केस में। हमारे केस में तो हमें समझ ही नहीं आएगा अगर हमको यहाँ पे जाके बिठा दिया जाए। लेकिन हमको इतना समझ में आ रहा है यहाँ से कि चाहे वो कार हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे ये रॉकेट हो, चाहे सैटेलाइट हो, ये सब बनाने के पीछे कोई बनाने वाला है ना। लोग बैठे हैं यहाँ पे कंट्रोल रूम में बनाने के लिए या फिर इसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अभी स्टीम इंजन की बात करें या फिर फर्स्ट टेलीफोन किसी ने बनाया था, ग्राहम बेल ने बनाया था, है ना। और स्टीम इंजन किसने बनाया था, जेम्स वॉट ने बनाया था। नेक्स्ट। बहुत सारे नाम ले सकती थी, मतलब मैंने कुछ छोटे मोटे लिए हैं इसमें। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था, गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था। इस तरह से हर चीज आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई उसके पीछे क्रिएटर है। तो जब हम कहते हैं कि क्रिएशन इम्प्लाइज अ क्रिएटर, किसी एक चीज को बनाने के लिए उसके पीछे कोई क्रिएटर होगा। इवन एक पेंटिंग भी बनी हुई है आपके सामने अगर, तो उसको पेंटिंग को बनाने वाला भी कोई होगा, ऑफ कोर्स, है ना। नेक्स्ट। तो आज हमारे पास दो फंडामेंटल क्वेश्चंस आ रहे हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स। जो हमने ब्रेन की बात करी केवल, अभी तो ये ब्रेन की बात करी, ह्यूमन ब्रेन की बात करी, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब सोचिए ये पूरा यूनिवर्स की बात करें, जहाँ पे ये प्लेनेटरी सिस्टम है, सूर्य है अपनी जगह पे, फिर उसके चारों तरफ अर्थ है, और फिर इस तरह से ये पूरा ग्रह अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं। एक चीज दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होती है, हम ये नहीं कह सकते कि भैया क्रैश हो जाता है ना। कभी भी ऐसा साइंटिस्ट को जब लगता है कि अरे क्रैश होने वाला है, तो भूकंप आ जाता है पूरा साइंस, है ना, पूरे साइंटिस्ट के बीच में। क्यों? क्योंकि है ना, ऐसा लगता है कि अभी पूरी ब्लास्ट हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। नेक्स्ट। तो शुडंट, सॉरी आई कांट सी दिस, एक सेकंड। शुडंट दिस यूनिवर्स हैव ए सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर। तो क्या ये जो यूनिवर्स है उसके पास जो क्रिएटर है वो सुपर इंटेलिजेंट नहीं होगा, जिसने ये सब कुछ बनाया, एक चीज दूसरी जगह से। मतलब अभी तो हम बहुत कम मैं एग्जांपल्स बताऊंगी, लेकिन फिर भी हम जब उदाहरण से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार चीजें होती हैं। नेक्स्ट। अब आप एक एक चीज को सोचिए। ये एक फ्लावर है, एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का फ्लावर, एक दूसरा जो है ये रोज है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। हर एक का बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अब ये ऐसा ही क्यों है, दूसरा ऐसा ही क्यों है, और देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट। अब जैसे कहीं पे हम कहें कि बैनियन ट्री जो होता है, एक छोटा सा सीड हम डालते हैं अर्थ में, और उससे इतना बड़ा पेड़ बन गया। या फिर ये जो फूल है, वो इतना, इतनी छोटी 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 उसके अंदर लीव्स हैं, और बिल्कुल इतना मस्त इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इतना ब्यूटीफुल है। ये कैसे बना? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो जो हनी बीज होती हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलके पूरा काम करती हैं। या फिर ये स्पाइडर जो होता है वो कैसे अकेला ही पूरा ये जाल अपना बना लेता है। ये सब कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजर है। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ही चीज जो बन रही है, उसके पीछे ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, नेक्स्ट।
जैसे कि हम ये साइंस के थ्रू हम ये भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, कॉस्मोस और एटॉमिक स्ट्रक्चर है या आरएनए है या फिर एफसीसी और बीसीसी स्ट्रक्चर्स हैं जो साइंस के नहीं है। मैं क्षमा चाहती हूँ थोड़ा सा ये चीजें, क्योंकि साइंस के द्वारा ही समझाई जाती हैं बहुत इजीली, लेकिन आप इनको देख के समझ सकते हैं। या सोलर सिस्टम है या डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो भी हम साइंस में पढ़ते हैं, ये सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि अब न्यूटन न्यूटन ने लॉ दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पेड़ से जब एप्पल गिरा था, न्यूटन ने बताया कि भैया ऐसे गिरता है, ये ग्रेविटी है, चलो खत्म। लेकिन क्या ग्रेविटी उससे पहले नहीं थी? क्या क्या उससे पहले एप्पल गिरता नहीं था? क्या नीचे नहीं गिरता था, ऊपर गिरता था? क्या ऐसा तो नहीं होता था, होता तो पहले भी यही चीज था, लेकिन न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया केवल। उसी प्रकार से चाहे सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया या डीएनए को डिस्कवर किया, ये सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी चीज चल रही हैं। अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम बनते हैं, बिगड़ते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये ऑलरेडी है सब कुछ। लेकिन ठीक है, साइंटिस्ट ने बाद में इसको डिस्कवर किया। तो ये जो चीज है, ये सिस्टमेटिक यूनिवर्स, हार्मोनियस सिस्टमेटिक यूनिवर्स जो अपना आप चल रहा है। अर्थ में मैंने कहा ना, सूर्य और अर्थ का डिस्टेंस अगर 1 इंच भी इधर से उधर हो जाए, तो हम धीरे 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 करके सूर्य के अंदर गिर जाएंगे। लेकिन वो पूरा एग्जैक्टली वैसा का वैसा बना हुआ है, कोई किसी के अंदर गिरता नहीं है, कोई प्लेनेट किसी के अंदर जाके गिरता नहीं है। ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो वी सी द ऑर्डर एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इन द यूनिवर्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आकाश गंगा, और इसमें आप देख सकते हैं हजार क्या करोड़ों करोड़ों हैं सब कुछ। तो उनको बताने में मैं अभी ज्यादा नहीं बता सकती, बहुत ज्यादा वो साइंटिफिक वाला मामला हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन हमको क्या बताया जाता है भाई, बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी क्या है कि अचानक से कुछ हुआ, एक ब्लास्ट हुआ और क्रिएशन हो गया, हमको ये बताया जाता है। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि अचानक से बिना किसी पर्पस के कोई मशीन बन गई, बिना किसी पर्पस से कंप्यूटर डिस्कवर हो गया, बिल्डिंग बन गई, पेन बन गया, पेंसिल बन गया, कुछ भी नहीं। कुछ भी बनने के पहले उसके पीछे एक डिजाइन बनाया जाता है, फिर उसके पीछे वो दिमाग लगाया जाता है, फिर उसको बनाने वाला एक प्रोड्यूसर होता है कंपनी में। कोई फैक्ट्री देखेंगे आप, उसमें भी क्या होता है, पहले एक डिजाइन बनती है, उसके पीछे पर्पस होता है, फिर ये ऐसा क्यों बनेगा, फिर उसको है ना एक सैंपल बनाया जाता है, उसके लिए प्रोडक्शन हाउस अलग होता है, सब कुछ होता है, तब जाके कोई चीज बनती है ना। कोई भी चीज हो, चाहे बिल्डिंग से लेके पेन पेंसिल तक कुछ भी हो, उसके पीछे डिजाइनर और प्रोड्यूसर होते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये पूरा यूनिवर्स बना बिग बैंग थ्योरी से। भाई अचानक से कुछ ब्लास्ट हुआ था। अब अगर हम कभी छोटा सा एक पटाखा या बम छोड़ते हैं अगर दिवाली पे कभी, तो उससे क्या कभी क्रिएशन होता है? नहीं होता है क्रिएशन। लेकिन हमको ये बताया जाता है यहाँ पे कि नहीं, बिग बैंग थ्योरी से क्रिएशन हो गया था, अचानक से फटा और सब कुछ क्रिएट हो गया धीरे धीरे करके वहां से। ये बिल्कुल रॉन्ग है, बहुत ही गलत चीजों के द्वारा हमारी साइंस ने हमको ये धारणा दी है। ठीक है, नेक्स्ट। सेकंड चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि लॉ इम्प्लाइज अ लॉ मेकर। पहली चीज हमने क्या डिस्कस करी कि क्रिएशन इम्प्लाइज अ क्रिएटर। ठीक है, क्रिएशन होगा तो क्रिएटर होना जरूरी है, उसके पीछे कोई बनाने वाला जरूर होगा, तभी होगा। एक चीज और मैं बताने वाली थी कि एक बार क्या हुआ था, न्यूटन न्यूटन गॉड में बिलीव करते थे। तो उन्होंने क्या किया, गायरोस्कोप यानी कि एक स्टेप डाउन मॉडल होता है, प्लेनेटरी सिस्टम का एक मॉडल बना दिया अपने घर पे। और उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया, उनके फ्रेंड ने कहा कि वाह कितना अच्छा है। तो उसने कहा कि बस ये क्या हुआ कि कल रात को मैं सोया था और अचानक से उठा तो अचानक से ये आ गया। तो उनके फ्रेंड ने उनको बोला कि क्या तुम क्या कह रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि तुमने अचानक से रात को सोए और सुबह को उठे और तुम्हारा ये प्लेनेट सिस्टम बन गया। उन्होंने कहा बिल्कुल यही हुआ है। तो वो बोला नहीं, ऐसा मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर तुम लोग कैसे कहते हो कि ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा प्लेनेट सिस्टम है जो ओरिजिनल है, वो अपने आप बन गया। जब तुम इस मॉडल के लिए मुझे कह रहे हो कि तुमने बनाया होगा, तो फिर ये पूरा ओरिजिनल प्लेनेट सिस्टम अपना आप कैसे बन गया, है ना। तो इसी प्रकार से हम और भी कई चीजें हैं, हमारी आई का स्ट्रक्चर देख लीजिए, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कुछ भी छोटी से छोटी, एक छोटा सा फूल, एक छोटा सा पेड़, एक छोटा सा
कोई भी जानवर उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, हर किसी का अपना अपना, जिराफ अलग होता है तो शेर का अलग सिस्टम होता है, तो हाथी का अलग सिस्टम होता है। क्यों होते हैं? अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से उनका सिस्टम बना होता है ना। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, लॉ इम्प्लाइज अ लॉ मेकर। तो प्रिसाइज लॉ ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी गवर्न दिस, मतलब कि मैक्रो वर्ल्ड और माइक्रो वर्ल्ड, ये दो चीजें साइंस में बताई जाती हैं। तो इसके पीछे भी कोई लॉ लगा है, किसी ने बनाया है, इसको बताया है, ठीक है ना हमको। नेक्स्ट, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इनको बताती हूँ। लॉ ऑफ मैकेनिक्स, लॉ ऑफ मैकेनिक्स जो होती है, उसमें भी हम ये देखते हैं कि किस तरह से ग्रेविटी से ये आगे जाके ये रेजिस्टेंस होता है और ये सब कुछ होता है। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि बाकी सबको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, बट लॉ ऑफ मैकेनिक्स भी एग्जिस्ट करता है ना। तो इसके पीछे भी किसी ने बनाया इसको, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अपना आप ही लॉ ऑफ मैकेनिक्स आ गए, नहीं आया अपना आप ही। नेक्स्ट, तो सॉरी, एक शायद, हाँ ठीक है। तो न्यूटन ने जैसे ग्रेविटेशन लॉ दिया था, आर्किमिडीज ने भी ये ना थर्मोडायनेमिक्स का लॉ दिया था, बहुत सारे लॉ हैं, उन सबके ऊपर हम नहीं जाते हैं। नेचर का लॉ क्या है? इसी प्रकार से जैसे कि हम ये कहते हैं कि संविधान जो है हमारा, वो बना था, तो वो कैसे बना था? बी आर अम्बेडकर ने बनाया था भैया उसको, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम जब लाल बत्ती पे जाते हैं, रुकते हैं, हरी बत्ती होती है तो चलते हैं ट्रैफिक में, है ना। हर तरह से अलग अलग, ट्रेन से जाते हैं तो हमको टिकट लेनी पड़ेगी, है ना। और प्लेन से जाएंगे तो टिकट भी लेनी पड़ेगी, वहां पे रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, आपको मोबाइल ऑफ रखना पड़ता है, सीट बेल्ट बांधना पड़ता है, ये सब चीजें होती है, ये भी रूल्स होते हैं। तो हर जगह का अपना अपना लॉज होते हैं। उसी प्रकार के नेचर के ये लॉज हैं कि भाई सन जो है ईस्ट से ही आता है, कभी आपने वेस्ट से आते हुए देखा है क्या? नहीं, हमेशा ईस्ट से ही आता है। या सीजन जो होती है वो साइक्लिकली चेंज होती है। मैंगो जो होगा मैंगो ट्री से ही आएगा, मैंगो ट्री का आपने मतलब सॉरी, मैंगो का बीज डाला है, उससे बनियन का ट्री नहीं आएगा, कुछ और नहीं उग जाएगा, केले नहीं उग जाएंगे। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, उसने ना जा रहा था वहीं कहीं पे, तो उसने देखा कि वाटरमेलन्स जो होते हैं वो बहुत सारे जमीन पे हैं, क्रिपर्स के बीच में ऐसे क्रिपर्स हैं उसके, उसमें लगे रहते हैं वाटरमेलन। तो वो कह रहे कि क्या, जिसने भी इसको बनाया है, इस पृथ्वी को बनाया है, इस सिस्टम को बनाया है, कितना बेवकूफ है वो, ये इतना बड़ा जो है वाटरमेलन, उसको जमीन पे इस क्रिपर्स के बीच में इस तरह से बना के छोड़ दिया। और फिर बनियन ट्री के नीचे जाके वो सो गया, वहां पे सोया, तो उसका छोटा सा बीज जो होता है वो आके उसके सर पे लगा। तो जब सर पे लगा तो उसके सर पे चोट लग गई। तो फिर वो बाद में थोड़ी देर बाद सोचता है, ओहो बहुत अच्छा हुआ कि ये जो वाटरमेलन के पेड़ वाटरमेलन के जो है फ्रूट्स हैं वो नीचे उगते हैं, अगर वो भी ऊपर उग रहे होते तो कहीं पे मेरे सर पे आके फट जाता मेरा सर। ये चीज क्या समझ में आती है कि हर चीज जो है इस सिस्टम में, हम कई बार ब्लेम करते हैं भगवान को, ये चीज ऐसे क्यों हुई, ये चीज ऐसे क्यों हुई, ऐसा क्यों, अरे यार बारिश आ रही, बहुत बारिश आती है यहाँ पे, परेशान हो गए बारिश से। फिर गर्मी लगती तो गर्मी भी परेशान हो गए हम लोग गर्मी से, सर्दी आती तो सर्दी से हम परेशान हो गए सर्दी से। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारे ह्यूमन नेचर में ऐसा ही है, हमको कोई भी चीज सेटिस्फाइड नहीं करती है। लेकिन अगर गर्मी नहीं आए तो बारिश नहीं होगी, सर्दी नहीं आए तो सिस्टम चेंज नहीं होगा, जो सीजन के फ्रूट्स हैं वो नहीं आएंगे और सब कुछ सिस्टमेटिकली चलेगा नहीं। चांद, इवन चांद की रोशनी से फ्रूट्स जो होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको वनस्पति को क्या कहते हैं, पोषण मिलता है। तो इसलिए चांद की रोशनी भी जरूरी है। तो हर चीज जो है इस पूरे सिस्टम में, पूरे प्लेनेटरी सिस्टम में कह दीजिए या पूरे प्रकृति में कह दीजिए, वो सब कुछ परफेक्ट है और परफेक्टली बनाई गई है, एक एक चीज, एक एक चीज। हम डिस्कस और भी करते रहेंगे अभी आगे, लेकिन इससे हमको ये समझ में आता है कि ये जो चीजें हैं, लॉ जो है, हर चीज के पीछे जो लॉ मेकर होता है, उसी प्रकार से हमारे जो नेचर में, प्रकृति में भी जो नियम बनाए गए हैं ना कोई चीज के, जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि हम आगे डिस्कस करेंगे कर्मों के बारे में वैसे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि हम कहते हैं कि भाई हमको कर्मों का फल क्यों मिलता है। तो कर्मों का फल अगर हमको नहीं मिले ना, अगर मान लीजिए कि अगर मोदी जी ये बोले कि अच्छा ठीक है, अब से मैं जेल का सिस्टम ही खत्म करता हूँ, किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी, तो अब सोचिए कितनी ज्यादा चोरी डकैती रेप ये सब चालू हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से नेचर में भी अगर लॉज नहीं हो, नहीं बनाए गए नियम अगर भगवान के द्वारा, तो फिर क्या होगा? सब उठापटक हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी।
हर देवता बोलेगा कि मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, है ना। हर व्यक्ति बोलेगा कि मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, हर पशु बोलेगा, पक्षी बोलेगा कि मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। नहीं, हर किसी का एक नियम होता है, हर किसी की एक लिमिटेशन होती है, और वो लॉज कहलाती है। तो इसीलिए उसके पीछे कौन है? लॉ मेकर है, भगवान है, ठीक है ना। नेक्स्ट। हाँ, जैसे कि एनर्जी एमिटेड बाय सन पर सेकेंड जो है वो ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ह्यूमन स्पीसीज हैज कंज्यूम थ्रू आउट हिज एंटायर हिस्ट्री। तो जो सूर्य है, सूर्य देवता एक सेकंड में जितनी रोशनी देते हैं या लेते हैं वापस हमसे, गंदगी हमसे लेते हैं, वो सब कुछ हमारे हमारे द्वारा जो एनर्जी है। अब भगवान सूर्य देव कभी बोले अभी हमको लाइट का बिल आता है, पानी का बिल आता है, क्यों आता है? क्योंकि उसके पीछे एनर्जी लगती है, गवर्नमेंट उसका पैसा लेती है हमसे, है ना। लेकिन अगर सूर्य देवता बोले कि भैया आज से मैं भी एनर्जी देने का पैसा लूंगा, तो हम सबकी टाई टाई फिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिना किसी चीज के हमको सूर्य देव के द्वारा ये दिया जाता है। क्या? लाइट दी जाती है, उसके बाद एनर्जी दी जाती है। कई बार आपको कहा जाता है कि आप बीमार हो तो आप सूर्य की रोशनी लीजिए। क्यों? क्योंकि वैसे भी हमको लेनी चाहिए, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा फैशन हो गया है कि हम घरों में बैठते हैं, एसी चला के बैठते हैं, अंधेरे में बैठे रहते हैं। सूर्य की रोशनी हम लेना पसंद नहीं करते हैं, वैसे हमको लेनी चाहिए। बट एक बात बता रही हूँ कि फिर भी कई बार इमरजेंसी में आप लोगों को बोल दिया जाता है कि भैया आप तो, तुमको थोड़ी देर रोज सूर्य की रोशनी में बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर चाहता है उस चीज को। तो ये जो चीजें हैं, इससे हमको समझ में आता है कि अनंत 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 काल से अनंत एनर्जी भगवान दिए जा रहे हैं सूर्य देव के द्वारा। ये इसको बनाने वाला कौन है? उसके बनाने वाले स्वयं भगवान है। वो हमको समझना होगा, कितनी एनर्जी दे रखी है उन्होंने उनको, कि वो दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं होती है ना। तो इस चीज को हमको समझना। नेक्स्ट। सो भगवान भगवत गीता के 7.7 में कहते हैं कि जैसे कि मैं मैं इस तरह से हर चीज को, क्या कह सकते हैं हम, कि एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज ए पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन ए नेकलेस। कि हर चीज, जैसे कि नेकलेस के ऊपर नेकलेस बनता है ना, तब तो उसमें हर जगह पे मोती बंधे रहते हैं, मोती धागे से बंधे रहते हैं। उसी प्रकार से हर चीज मेरे ऊपर निर्भर है। मतलब सब मेरे से, मैं ही उनका स्रोत हूँ, भगवत गीता 7.7 भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज का डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि आगे जाके जैसे हम सोचते हैं कि बहुत सारी डिजाइन्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे अभी मान लीजिए कि अ, एक अखरोट है ना, छोटा सा एक फ्रूट, ड्राई फ्रूट। अखरोट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ब्रेन जैसा होता है, और वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से जो बीन्स होती हैं, वो किडनी के लिए अच्छी होती है, और बीन्स का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। और फिर टमाटर में आप देखेंगे, अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, जबकि टमाटर भी हमको बताया जाता है कि हार्ट के लिए अच्छा है। बहुत सारी चीजें जो है भगवान के द्वारा इस तरह से डिजाइन करी गई हैं। तो डिजाइन भी, हर चीज, चाहे डिजाइन हो, चाहे लॉज हो, चाहे क्रिएशन हो, हम किसी की भी बात करें, तो हर चीज आती कहाँ से है? आती सब कुछ कृष्ण से है। सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड है, सब कुछ सबके स्रोत वे हैं, और उनसे ऊपर कोई नहीं है। भगवान स्वयं भगवद गीता के 7.7 में कहते हैं। जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो वेदांत सूत्र में जन्म जन्माद्यस्य यतः, गॉड इज द ओरिजिनल सोर्स एंड कॉज ऑफ एवरीथिंग। हर चीज के स्रोत हैं भगवान, हर चीज उन्हीं से उत्पन्न होती है। ये वेदांत सूत्र में बताया गया है। पहला पहला वेदांत सूत्र भगवत भागवतम में पहला श्लोक ये दिया जाता है, जन्माद्यस्य यत वाला। और ये चीज हम जब बार बार क्लासेस होंगी तो उसमें और ज्यादा डिस्कस होगी, लेकिन अभी मैंने शॉर्ट में इसको लिखा है। नेक्स्ट। और ब्रह्म संहिता में क्या बताया जाता है? अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण। कि भगवान जो है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है और कोई उनका अंत भी नहीं है, वो सबके शुरुआत है। अब वो कैसे अल्टीमेट कॉज है? आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि ब्रह्मा जी जो है भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि बनाई थी ना।
लेकिन ब्रह्मा जी खुद कहाँ से उत्पन्न हुए थे? नाभि कमल से भगवान की। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ब्रह्मा जी जो कहते हैं ना, अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण, क्योंकि उनके कारण भी तो वही है। जो भागवतम में ऐसा बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे नाभि कमल से, तो उनको लगा अरे मैं ही कहाँ से, मैं मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उन्होंने देखा वही मैं एक ये पाइप जैसा ये नाभि नाभि कमल है, उसमें से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं इसी में जाता हूँ वापस। तो वो जाने लगे जाने लगे जाने लगे जाने लगे, अपने 100 वर्ष तक घूमते ही रहे उसके अंदर 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 जाते जा रहे, लेकिन उनको कोई छोर नजर ही नहीं आ रहा है कि आखिर इसका छोर कहाँ है। वापस से बाहर आ जाते हैं, और वापस से बाहर आते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। तब उनको भगवान की आवाज आती है तप। तो तुम भाई तप करो। तो तब ब्रह्मा जी तप करते हैं, और तब उनको फिर भगवान प्रकट होके उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर कहते हैं कि तुम सृष्टि की संरचना करो। तो सोच सकते हैं हम कि किस तरह से भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है। अब यूं नहीं है, मतलब आप ये समझेंगे, इस तरह से समझना चाहिए हमको कि एक मान लीजिए फैक्ट्री का ओनर है। अब वो फैक्ट्री का ओनर जो है वो हर जगह नहीं जाएगा। वो अपने अंदर में जो उनके आगे उनके नीचे में जो आते हैं, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, ये सब जो होते हैं उनको काम देंगे। वो खुद हर जगह नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान भी ये सारे देवी देवताओं को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को और सारे देवी देवताओं को ये कार्य देते हैं। अब वो कार्य कौन कौन से होते हैं ये सब हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी छोटा सा ये बता रही थी। नेक्स्ट, still it is possible to empirically prove that we are living not in a universe but in a universal government। तो हम जो है, हम इस जो जगत है, प्रकृति है, जो ये प्रकृति है, इसमें हम केवल नहीं रह रहे हैं, हम भगवान के द्वारा बनाई गई प्रकृति में रह रहे हैं। ठीक है ना। ये जो प्रकृति में हम जो गवर्नमेंट है, हम कहते हैं कि नहीं हमें ना इस गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाते हैं, ये जो प्रकृति है अपना आप चलती है, नहीं। यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो भगवान के द्वारा बनाई गई जो प्रकृति है, ब्रह्मांड है, जो भी कह सकते हैं आप, उसमें हम रहते हैं। उसी को हमको समझना है। ठीक है ना। अब बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि भगवान की डेफिनेशन क्या है। तो कई बार लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो क्रिएटर है। अच्छा, एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसके लिए कि जैसे कि हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे टीचर्स हैं बहुत सारे, तो किसी कोई साइंस का टीचर होगा, कोई सोशल का टीचर होगा, कोई मैथ्स का होगा, ठीक है, कोई बायो का होगा। अब मैं बायो के टीचर से मैथ्स का सवाल पूछूंगी तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। अभी सोशल का सवाल कोई मुझसे पूछ ले तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ऐसा ही होता है, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से अभी कोई सीए है, उससे उसको उठा के आईआईटी का कोई क्वेश्चन पूछ लोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा उसको। वो सीए बहुत अच्छा है लेकिन उसको आईआईटी का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह से, लेकिन भगवान के केस में हमारे साथ क्या होता है? जब भगवान के केस में कोई प्रश्न किसी से, अच्छा भगवान, हाँ तो भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान तो है ना ऐसे चले गए थे, भगवान तो छलियां हैं, भगवान तो ये है, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, ये सब कुछ बोल दिया जाता है। ये सारी क्यों है? क्योंकि हमको नॉलेज की कमी है। पिछली बार 2 क्लासेस में भी मैंने ये बताया था, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो अगर पूरी नॉलेज होगी हमको, तो हम ये समझ पाएंगे कि क्या है ये चीज, कैसे है भगवान, क्यों है। अभी तो बहुत सारी चीजें, अगर अगर मेरे पास एक वीडियो था, बहुत सुंदर सा वीडियो था, वो अभी आज मेरा मिसप्लेस हो गया था, बट वो उसमें हम जैसे यूनिवर्स में क्या क्या चीजें किस तरह से उसमें बताई गई हैं, ऐसे ऐसी होती हैं जो कि देखने मात्र से समझ में आता है कि क्या एक एक चीज भगवान ने बनाई है, कितनी परफेक्टनेस से बनाई है। हम सोच नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको सब कुछ फ्री में मिला हुआ है ना। हम सांस भी ले रहे हैं तो फ्री में ले रहे हैं आराम से, भैया हाँ ठीक है, सूर्य की रोशनी भी फ्री में मिल रही है ना। पानी भी भगवान देना बंद कर दे, जिस दिन बारिश बंद हो जाए, पूरा सूखा पड़ जाए, तो पता चल जाएगा, है ना। फ्यूचर में बताया जाता है कि पानी की कमी होगी, तब से अभी साइंटिस्ट लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज को सोच के। तो ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इसके पीछे कोई है। इस चीज को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, क्योंकि लोगों को इतना जल्दी मनाना पॉसिबल नहीं है। लोग अपनी ही मनोधर्म से चलते हैं। कोई कहता है भगवान पोस्ट है, कोई कहता है भगवान आए थे लेकिन शिकारी ने तीर मारा और मर गए, कोई कहता है कि ठीक है तपस्या और मेहनत से हम भी भगवान बन सकते हैं, कोई कहता है नहीं नहीं भगवान शक्ति है और कुछ भी नहीं। तो इस तरह से भगवान के बारे में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं होती हैं। ये सब भ्रांत धारणाएं को छोड़कर हमें ओरिजिन ढूंढने का प्रयास करना।
तो जब हमसे हमारा गोत्र पूछा जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम डार्विन को फॉलो करने लग जाते हैं कि भैया हम बंदर से आए हैं। एक बार क्या था, एक पति और एक पत्नी थे। तो पति से पूछा गया था कि भाई हम कहाँ से आए, शायद वाइस वर्षा, मैं भूल रही हूँ, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इस चीज में किसने क्या बोला था। बट एक से पूछा गया कि हम कहाँ से आए, तो उसने बोला कि भाई हम बंदर से आए। दूसरे ने पूछा कि बोला कि मैं तो इस गोत्र से आया हूँ। तो बोला कि अरे इन्होंने तो बोला कि हम बंदर से आए, आप बोल रहे इस गोत्र से आए। तो बोला कि ये आए होंगे, मुझे पता नहीं। तो इस तरह से इसका मतलब क्या, कि हमारा गोत्र भी फिर तो वानर गोत्र होना चाहिए था। हम फिर गोत्र क्यों बोलते हैं कि हम इस गोत्र से, पर्टिकुलर फादर नेम फिर उसका सर नेम हम सब फॉर्म में पढ़ते हैं, और हम किसी पंडित के पास जाते हैं तो भी हम गोत्र बताते हैं कि हमारे दादा पूर्वज इस गोत्र के थे। तो हम क्यों क्यों नहीं कहते हैं उसको कि हम भी बंदरों से आए थे। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बंदरों से आए होते तो राम जी के टाइम पे बंदर और राम जी और उनकी पूरी प्रजा नहीं होती साथ साथ में, लेकिन ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब हम बंदरों से नहीं आए। डार्विन की ये थ्योरी भी गलत है। एक तो बिग बैंग थ्योरी सबसे बड़ी गड़बड़ है, दूसरी डार्विन डार्विन ने ये थ्योरी दी थी। अब डार्विन ने ये थ्योरी क्यों दी थी ये मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी। बट डार्विन ने ये थ्योरी दी थी जो कि बिल्कुल गलत है। आजकल बाहर के देशों में तो ये चीजें पढ़ाना बंद हो चुके हैं कि हम बंदरों से आए हैं, लेकिन अभी तक इंडिया में ये चीज बंद नहीं हुई। सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो हमको इस चीज को समझना है कि भगवान जो है वो सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, बट ही डजंट हैव सोर्स। वो, उनका कोई स्रोत नहीं है, वो सबके स्रोत है। यानी कि उन्हीं से सब कुछ शुरुआत होती है। ठीक है ना। देवताओं द्वारा, मतलब देवताओं को भगवान कंट्रोल करते हैं, भगवान को देवता कंट्रोल नहीं कर सकते। इस चीज को समझना है। जैसे कि हम चीजों को, कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे सोना है तो मैं सोना चाहती हूँ, ठीक है आज मैं 8 घंटे की जगह 10 घंटे सोऊंगी, मेरी मर्जी है। या फिर हम अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम अपने सब ऑर्डिनेट्स को या हम हमारे बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ को कंट्रोल कर सकता है, वाइफ हस्बैंड को कंट्रोल करती है। या फिर कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि सोशल कंट्रोल हम करते हैं, गवर्नमेंट हमको कंट्रोल करती है, पेरेंट्स होते हैं बच्चों को या समाज को, आसपास को हम कंट्रोल करते हैं। ये सब डिग्री ऑफ कंट्रोल हैं जो कि हम करते हैं। साथ ही साथ हम अपने जैसे मॉर्निंग में उठना है, ब्रश कर लिया, आज नहीं नहाना है, ये थोड़ी बहुत चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं ये कंट्रोल कर सकती हूँ कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर शरीर, इस पर्टिकुलर जन्म मिले और इस पर्टिकुलर घर में जन्म मिले, फिर इस तरह का मुझे शरीर मिले और फिर ये हो फिर वो हो? नहीं। हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा परिवार, हम, हमारा नाक लक्ष्य जो भी हम कह सकते हैं, सब कुछ है ना, सुंदरता, या फिर कोई सुंदर होता है कोई बहुत अगली होता है, ये सब कुछ, सब कुछ भगवान के। तभी एक बार है ना, एक क्लास में एक प्रभु जी बता रहे थे कि हमें रोज इस चीज का धन्यवाद, अगर आपके शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, आपके हाथ पांव सब कुछ सलामत है, तो आपको धन्यवाद करना चाहिए इस चीज के लिए। अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो इस चीज के लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, हम चीज को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना। तो हमें इस चीज को भी थोड़ा सा देखना है। तो कंट्रोल नहीं, हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी बर्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी मृत्यु को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही हम बुढ़ापे को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मॉर्निंग में उठेंगे, ब्रश करेंगे, वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, फिर भूख लगती है तो खाना खाना ही पड़ेगा। ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन भगवान सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जब कई बार लोग कहते हैं ना उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, एक्चुअल में ये उस तरह से सच है। लेकिन भगवान यहाँ पे हमको फ्रीडम दे देते हैं कि वो कहते हैं कि तुम जो चाहो कुछ करो। जैसे कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं उस तरह से, लेकिन वो चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं सब कुछ, सब कुछ, है ना। तो जैसे कि अगर हम अपना घर बनाते हैं और कोई और आके वहां पे बैठ जाए, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं निकलो यहाँ से, क्योंकि हमने बनाया भाई। कंट्रोल वही करेगा जो मालिक होगा उसका। मेरी कार है, मेरा घर है। बट हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो वही घर किसी और का हो जाता है, हमारे बच्चों का हो जाता है। हम अब मालिक नहीं रहे उसके, हमारे बच्चे हो गए उसके मालिक। लेकिन भगवान के केस में क्या है, ये हर वस्तु, व्यक्ति, ये पूरा सिस्टम, ये पूरी प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, जो भी जितना भी आप देख सकते हो सोच सकते हो, सब कुछ उन्होंने बनाया, है ना। तो एक बार है ना, बीरबल अकबर को कहते हैं कि आप ऐसा काम कर सकते हो जो भगवान भी नहीं कर सकते।
तो अकबर कहते हैं अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूँ भगवान भी नहीं कर सकते? तो बीरबल कहते हैं आप किसी को भी अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन भगवान नहीं निकाल सकते। एक बार एक और स्टोरी सुनाती, छोटी सी अभी याद आई कि एक बार क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, उसके घर में एक बाहर से एक व्यक्ति आया, बारिश हो रही थी, उसने दरवाजा खटखटाया और बोला कि मुझे बाहर बारिश हो रही है, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आश्रय चाहिए। बोला कि अच्छा ठीक है आप बैठिए। तो बोला कि आपने कुछ खाया है? बोला कि नहीं मैंने खाया नहीं है, लेकिन हाँ मुझे भूख तो लगी है। तो उसने कहा ठीक है मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। तो जब वो लेके आए उनके लिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ है ना, ये बहुत अच्छा हुआ कि आज मुझे ये मिला है। ऐसा करके वो खाने लगा जैसे ही, तो उसने कुछ बातचीत शुरू करी भगवान के बारे में। तो उस व्यक्ति ने, जो अभी यहाँ पे गेस्ट आया था, उसने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता। तो जैसे ही उसने बोला तो वहां का जो ओनर था घर का, उसने कहा कि आप भगवान को नहीं मानते हो, तो आपको ये भगवान नहीं तो खाना दिया है अभी? तो बोला नहीं नहीं मैं मानता नहीं हूँ, ये तो ठीक है मैं आया हूँ यहाँ पे और आपने मुझे खिलाया। बोला कि लेकिन वो बहस करने लगा उस तरह से। तो जब बहस करने लगा तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है तुम निकल जाओ, अभी मैं ये खाना तुमको नहीं दूंगा। तो उसने उसके हाथ से प्लेट लिया और उसको घर से बाहर निकाला। तो जब वो सोता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा डिवोटी था, तो वो जब सोता है रात को, तो भगवान उसके सपने में आके बोलते हैं कि तुम कौन होते हो उस व्यक्ति को उसकी प्लेट वापस छीनने वाले? आज तक वो नास्तिक है या कोई भी है, लेकिन मैंने भी आज तक उसकी प्लेट वापस उसके, उसको जो चाहिए, उसको जितना चाहिए वो मैं उसको दे रहा हूँ, जितना चाहिए उसको मिलेगा। इसी तरह से हम जब कहते हैं ना कि एक चींटी हो या एक हाथी हो, सबको अपना खाना मिलता है, मतलब अपने हिस्से का मिलता है। हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं कि भगवान ये फ्रीडम हमको देते हैं, वो हम उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान सबको खाना देते हैं, सबको रहने की जगह देते हैं। ये भगवान की बड़प्पन है। एक पिता जैसे अपने पुत्र को कभी नहीं निकाल सकता ना, वैसे भगवान हमको निकाल नहीं सकते। सब कुछ तो उनका है, कहाँ निकालेंगे? सब कुछ उनका है, कहाँ फेंक देंगे? यहाँ से उठा के नरक में फेंक देंगे? नरक भी उन्हीं का है, स्वर्ग भी उन्हीं का ही है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है। तो निकाल कहीं नहीं सकते वो हमको। इसीलिए भगवान जो है वो सुप्रीम प्रोपराइटर है, सब कुछ उनका है। वो सुप्रीम एंजॉयर भी हैं और सोर्स है, एवरीथिंग, हर चीज के सोर्स हैं। सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम प्रोपराइटर है, सुप्रीम एंजॉयर है। ठीक है, नेक्स्ट। तो आज हम इस पे इसको खत्म करेंगे, इस लास्ट चीज को सुन के समझ के। द यूनिवर्स वी आर लिविंग इज इन हिज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है ना? Behind every government, there is a prime minister. Behind the universe, there is God, the supreme controller. Break government laws, be punished, and break the laws of God, invite suffering. तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि अब भगवान, जैसे गवर्नमेंट के लॉज तोड़ने पे पनिशमेंट मिलती है, तो बार बार प्रधानमंत्री जी आके हर किसी को पनिशमेंट नहीं देते हैं। वो ऑलरेडी रूल बना हुआ है कि आप लॉ तोड़ोगे, पुलिस आएगी आपको पकड़ के लेके चली जाएगी। इसी प्रकार से भगवान के जो नियम बने हुए प्रकृति के, उसको अगर हम तोड़ते हैं तो हम अपने दुखों को इनवाइट करते हैं। अब भगवान आके परेशान नहीं करते हैं सबको एक एक को आके, अच्छा ठीक है तूने किया अब तेरे को मैं दुख दूंगा, ऐसा नहीं होता है। भगवान ने सबके लिए एक जैसे नियम बनाए। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, ये नियम बने हुए हैं। हमारे साथ भी यही है। गवर्नमेंट के लॉज हमारे साथ, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू देखें लॉज को या फिर भगवान के थ्रू देखें लॉज को, दोनों तरफ से हमारे साथ वही चीज हो रही है। तो वो छोटे लेवल पे है, छोटे लेवल मतलब एक व्यक्ति बना रहा है। गवर्नमेंट के लॉ कौन बना रहे हैं? गवर्नमेंट बना रही है। लेकिन भगवान के लॉ भगवान ने स्वयं बना रखे हैं। लेकिन उसको करने वाला, उसको चलाने वाले कौन है? अनेक देवी देवता हैं, जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़े। नेक्स्ट। आज की क्लास का ये मेन सार था। तो डिसओबीडियंस टू गॉड, सिन और सफरिंग। जैसे कि पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में पॉल्यूशन हम करते हैं, तो एयर फ्रेश एयर है नहीं। आप दिल्ली के शहर में आप देख लो कुछ नहीं है, ठीक है ना? और वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर अगर हम टोबैको और इनके लिए लैंड को यूज कर रहे हैं, तो अन्न कहाँ पे उगाओगे? तो अन्न की कमी हो रही है। अगर आप काओ को मारते हो तो भूकंप जैसी चीजें आती हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बुरा कर्म किया है। ग्लोबल वार्मिंग आती है, स्नो कैप्स आते हैं। फिर मीट इंडस्ट्री बन रही है तो उससे वाटर की कमी होती जाएगी। और अगर हम जंगलों को काट रहे हैं
तो बीमारियां और बढ़ती जाएंगी। और मॉडर्न रेट रेस, ईट जंक फूड एंड स्ट्रेस एंड हार्ट प्रोवेशन। तो यहाँ पे क्या है, रैट रेस मतलब हम दौड़ रहे हैं मतलब रैट की तरह, और फिर हम क्या करते हैं, जंक फूड खाते जाते हैं, चलते जाते हैं, ऐसे करते रहते हैं, तो इसके कारण स्ट्रेस और हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं इनको। we are we are all originally servant of God. When we try to become a controller, enjoyer and proprietor independent of God, then we suffer. तो यहाँ पे हम सब क्या हैं, हम भगवान के सेवक हैं। अब ये सेवक शब्द जब हम सुनते हैं तो हमको थोड़ा बुरा सा लग जाता है, लेकिन ये चीज को मैं आगे समझाऊंगी कि हम कैसे सेवक हैं। और जब हम कंट्रोलर, एंजॉयर या प्रोपराइटर बनते हैं, या हम इंडिपेंडेंट होते हैं गॉड से, भगवान से अलग कुछ करने की प्रयास करते हैं, तो हम सफर करते हैं। अदरवाइज भगवान, और वैसे भी भगवान हमको खाना पीना छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये चीजें हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट ये सारी यूनिवर्सल लॉज जो हम आज डिस्कस कर रहे थे, तो आज की जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट से हमने ये सीखा कैसी होती है यूनिवर्सल गवर्नमेंट, वहां पे कैसे चलता है, ये सब कुछ चलता है, इस तरह से चलता है। आगे की क्लास में भी हम इसी को चीज को कंटिन्यू करेंगे कि हु इज गॉड, एक्चुअली में भगवान कौन है। अब मैं बोल तो देती हूँ कभी कभी कृष्ण है भगवान, लेकिन कौन विश्वास करे, क्यों है कृष्ण भगवान, कृष्ण कोई भगवान आप क्यों बोलते हो, बाकी भी तो है इतने सारे भगवान, हम उनको क्यों नहीं बोल सकते भगवान। तो इस चीज पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही इसी पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जरूर से।